त्रिपुरा के पुराने अगरतला शहर में सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक उत्साह का जीवंत प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के खेरपुर इलाके में विधि विधान के साथ त्रिपुरी समुदाय के 14 देवी देवताओं को सार्वजनिक दर्शन के लिए लाया जा रहा है। यह विधि प्राचीन है और इसमें एक एक बारीकी का ध्यान रखा जाता है। पारंपरिक ढोल की लयबद्ध थाप और धूप की खुशबू से सराबोर मंडप में देवी देवताओं को झोली में बैठा कर लाया जाता है। त्रिपुरी समुदाय की इस पूजा में पारंपरिक पोशाक पहने पुजारी सभी अनुष्ठानों को सटीकता से पूरा करते हैं। त्रिपुरा में खर्ची पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जनजातीय पहचान और उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का उत्सव है। इस उत्सव की शुरुआत 14 देवी देवताओं को उनके लिए बनाए गए आसन पर विराजमान करने से होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेन कुलो। आजकल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास ओल्ड अगरतला में एक त्यौहार मनाया जा रहा है। खास तौर पर यह त्यौहार यहाँ की त्रिपुरी संप्रदाय की सबसे बड़ा त्यौहार है, जो हर साल इसी समय मनाया जाता है। इस त्यौहार के नाम है खर्ची पूजा। इस पूजा में 14 देव देवियों की आराधना किए जाते हैं। खास तौर पे देखा जाए तो ये माँ धरती की आराधना के त्यौहार है। आइए आज हम इस त्यौहार के बारे में और भी करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक खर्ची पूजा पूरे 7 दिन तक चलती है। यह आयोजन यहाँ के जनजातीय समुदाय की विरासत को संजोकर रखने का अनोखा तरीका है। इस आयोजन में समाज के नौजवान अपनी परंपराओं से जुड़ी कहानियों और घटनाओं को समझते हैं। यह आयोजन इस बात में मदद करता है कि अतीत की परंपराएं नई पीढ़ी को वर्तमान और भविष्य में प्रेरित करती रहें। इको मेला खन्याय आवखाय शुक्ल अष्टमी आषाढ़ मास शुक्ल अष्टमी खाय अष्टमी संकाय पुला प्रथम जारी फुला खायो ए परीक्षा प्रथम खाय कैसे जैसे बुझुन चागरो। त्रिपुरा की जनजातियों की परंपरा के अनुसार इस पूजा में देवताओं की स्थापना के लिए 114 कबूतर और बकरों की बलि दी जाती है। यह पूजा लोगों को त्रिपुरा की विविध लोक परंपराओं को देखने का मौका भी देती है। इस आयोजन में आकर यहाँ की जनजातियों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों को नज़दीक से देखा जा सकता है। यह त्यौहार यूँ तो 7 दिन तक चलता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ अनुष्ठान पूजा की शुरुआत से 3 दिन पहले ही शुरू कर दिए जाते हैं। मसलन देवी देवताओं के रास्ते को पवित्र करने के लिए जिस सुराही में पानी भरा जाता है, उसे 3 दिन पहले ही पवित्र किया जाता है। उसके बाद देवी और देवताओं को नदी पर स्नान कराने की रस्म भी निभाई जाती है। देवी देवताओं को स्नान करा के पूजा स्थल पर लाया जाता है और उन्हें वहां स्थापित किया जाता है। पुलिया मता हायागुरी बेखेसे लोखाय और खाय नियम हुका हायागुरी बेखे नियमनि पुन मासातान लोखाय आय पास्तातान गने लोखाय आय आगरता गय आज आफ्रिकाई आज ताई के गुदगुदी तम हिका आफ्रिकाई जाति पुनतांता गई ओ मेला तो तिपरावासा जोपना नखर बायु ताई तो कक थाना क्रिया आसन कक। देश के अन्य जनजातीय समुदायों की तरह ही त्रिपुरी समुदाय के इस आयोजन यानी खर्ची पूजा के बारे में पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पूजा के महत्व और विधि की
कई कहानियाँ पहुँचती रही हैं। जैसा अक्सर होता है, जब कहानियाँ मौखिक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है तो उनमें कुछ ना कुछ जुड़ता जाता है। खर्ची पूजा को लेकर भी कई तरह की कहानियाँ और व्याख्याएं प्रचलित हैं। खार्ची पूजा तो এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে। খার্চি পূজা এটা খার্চি পূজাও বলে, কিন্তু ককবরগে যদি ট্রান্সলেট করতে গেলে চিবুরি মতাই, চিবুরি ককবরগে চিবুরি, চি মানে 10, বুড়ি মানে 4, তা মানে 14টা দেবতা। এখানে হচ্ছে 14টা দেবতার পূজা হয়। इस पूजा के बारे में जो सबसे विश्वसनीय कहानी लगती है, उसके अनुसार 18वीं सदी में त्रिपुरा के राजा त्रिलोचन ने यहाँ के त्रिपुरी समुदाय के सभी देवी देवताओं को अलग अलग स्थान से लाकर एक जगह पर स्थापित करवा दिया था। यहाँ की जनजातीय परंपराओं के अनुसार इनमें से 3 देवी देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा रोज होती है, लेकिन बाकी देवी देवताओं की पूजा साल में एक बार ही की जा सकती है। रिकॉर्ड्स के अनुसार जब साल 1949 में त्रिपुरा का राज भारत गणराज्य में शामिल हो गया तो विलय संधि में यह व्यवस्था की गई कि खर्ची पूजा विधि विधान के साथ चलती रहेगी और इस पूजा का पूरा आयोजन हर साल सरकार के खर्च पर किया जाएगा। कालिया गोरिया अमोखाइसिनी चिबिरी मुताइनी जे बुमुंग आबनो वानजि कक बैबरक उमा हर शिव ममति खलाइनि बरक बुमुंग रखा आसले बुमुंगखाय आमते कारण अरो जे मुतायातै जे रजाकमानि आबो बेबांगनो कक बरक बैमांग नंगो मसिनि श्री सिटी आगि चिनि 184 जन राजा अबनि बिसिङो 47 नम्बर जे राजा महाराजा त्रिलोचन सुब्रत हिनबन बने आमालन अम विशेष के चालुंग गाइम क्षत्रिय रंगनि चिनि बंशनि मताय अमताय अशोका अष्टमीनि शुक्ल साल माने ताल बनता हमनाय बन माने शुक्ल पक्षनि अष्टम जे तिथिओ बनियो प्रत्यक्ष मयंताको गेचिनि राजा बस निपुन बस वानसुमा काम माने विभिन्न जागाव थांगियाव कायसा जागाव न चिनि चिबिरि मताय न जाहाते चिनि बररक खुलुमै मानते मन मानि मानते सुरि मानते हिनाय अमति खलायने एकटा जागाव बन तुइ फैमानि ओंखाय अमनिते कायसे इतिहास दङ जे अबनि जे और जे बखरक खरक सि बखरक जे चिनर जे बखरक अ बखरा यांगनि दिमासाव चिनि जे साक आरो दङ आरो। इस पूजा के बारे में प्रचलित कथाओं में इस पूजा का असम से भी कनेक्शन मिलता है। आज भी असम के कुछ परिवार इस पूजा में हिस्सा लेने के लिए त्रिपुरा पहुंचते हैं। जो परंपरा त्रिलोचन सागनिसिनी और चिबिरि मुताय रजाक फैमानि जे नियम खलायमानि तैमंग तै फैमानि बहायखानि जोंनि गुरुदेव शान्तिकालि जोंनो खलायरे कलांगो ताबो बिसाया जों प्रति गुरुदेव नंफोरनि सिनि ताकबाय 28-29 बोसोर चलेखा जों गुरुदेव मालाय मानि उलो तो माहाके गुरुदेव जे सालांगमानि ए पृथ्वी हावसि जे जोंनो खलायरे दंमानि परंपरा कुन पृथ्वी हावसि कुन बरक अमहाय पूजा खलायमेया जे बनि बायथांनो बनि जे जोंनो खलायरे कलांखा नोंनो खलादिनि मीडिया अमहागेनो जों माय फायो केर कथार कबैतयै जेवरन फायनै रक जतन तिनि तैफानि मानुया कथार निरामिस मिया चावै तिनि को जतन तैसा मानुया खूब तैसा मामोने एकमा फायो आ निनि वाथिबंग राजा। इसका पहले उदयपुर में था। उदयपुर का पहले ये टेंपल वो कासार में था। कासार का पहले ये कामरूप में था। कामरूप में पहली बार त्रिलोचन राजा ने वो स्थापित किया था ये टेंपल। इस पूजा में अभी भी त्रिपुरा के राज परिवार की अहम भूमिका रहती है। यहाँ पर देवी देवताओं को कम से कम एक बकरे की बलि त्रिपुरा के राजा के नाम से रोज चढ़ाई जाती है। इसके अलावा इस पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राजचंताई मुख्य व्यक्ति होता है। उसके बिना यह पूजा संपन्न नहीं मानी जा सकती है। जेमन आगे महाराजा तंफुरु महाराजा सुनो जेमन तै दुलै दङ
ओंखाय अ चिब्रि मतायनो तैनानि बागैनि बनि कायसा ककथाय दं ककथाय आ ककथाय अरनि रासनथाय सारा ककथाय केव माया बुझिगा और जे वानजि रग लगी दंगौ जे माजे माजे जों जे मेला समयाव और वानजि मासा ब्राह्मण मासा मतायरि दङ बफाना मताय आ ककनो माया था ककथायनो गागमा एकमात्राबो चिनि चन्ताय महाराज नाबो मानो एवं अबनो चिनि बंशनि परम्परा ता पयन्त चलिउइ दंता त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय की खर्ची पूजा एक धार्मिक आयोजन होने के साथ साथ सामुदायिक बंधन और एकता को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में भी काम करती है। इस पूजा में बड़ी संख्या में गैर आदिवासी लोग भी शामिल होते हैं। यह कहा जाता है कि 18वीं सदी में इस पूजा को शुरू करने के पीछे बेशक समुदायों के सुख और शांति की कामना थी, लेकिन इसके साथ साथ शायद यह भी एक आग्रह ज़रूर रहा होगा कि इस तरह का आयोजन प्रजा को एक दूसरे के करीब आने का अवसर देगा। এখানে মুসলমান, শিখ, হিন্দু, বুদ্ধ, জৈন যে কোনো মানুষ, যে কোনো সমাজের মানুষ পার্টিসিপেট করা যায়, কোনো বাধা বিপত্তি নাই। সেজন্য আমি মিডিয়া বাইকে এটাই বলতে চাই, এটা কোনো নিজস্ব জাতির পূজা না, সবার জন্য জাতি সব জাতির সংমিশ্রণের পূজা হয়। আমাদের সংসারে উন্নতি বা বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা पूर्ण करते होले আমরা দেবদেবীকে पूजा अर्चना करी। खारची पूजा के बारे में जितनी भी कहानियाँ प्रचलित हैं वो सभी कहानियाँ काफ़ी रोचक हैं। इन कहानियों में से कुछ कहानियाँ कम तो कुछ ज़्यादा विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ की त्रिपुरी जनजाति के लिए खारची पूजा उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग आज भी है। गंगा पूजा मा खायो, केर पूजा मा खायो, खारची पूजा खायो, हागनि कुसुं कुसुं फाइ ताक जिनि जों आसामनि फाइमों बाहायनो ताक बाबु तो सायखना रखना जों दायखौ फायनि सिगां गाहाम हामिया आपद विपद केबेमो करि उंनाय जात शान्तिनि बाङै नै जों दायखौ लामफोर वाथाबरावैसि जों पूजा रै मा फायो खायगा जों पारा बिसिन अखारमाया बा मन्दिर बिसिन अखारमाया माने पारा बिसिन मोनसे आश्रम बिसिन अखारमाया ता दिनै दायखौ गेट बिस्काव जों लामफोर वाथाबरावै बनि आशीर्वाद नाङैनो जों जतन खालामनाय जायो काकि मारुंता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज खारची पूजा के बहाने आप त्रिपुरा की संस्कृति के बारे में और थोड़े जाने होंगे यहाँ की आदिवासी सभ्यता के बारे में। कैसा लगा आपका ये रिपोर्ट, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।